गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। देखो, हम लोग क्या पॉलिटी देख रहे हैं। पॉलिटी में आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है हमारी स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किसके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले, क्या क्या पोर्टफोलियो थे। एक सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को, जिसे कहा गया था अंतरिम सरकार। फिर 1947 में 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। उसके बाद हमने बनाई पहली स्वतंत्र सरकार, इस देश की पहली स्वतंत्र सरकार। इनको कंपैरिजन करना, आप देखोगे कि उससे भी क्वेश्चन आते हैं और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार पहले इसके डिपार्टमेंट सारे देख लेते हैं, फिर उसके डिपार्टमेंट देखेंगे, फिर एक कंपैरिजन करेंगे किस तरीके से प्रश्न हमारे इनसे आ जाते हैं। तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 की जो सरकार बनी थी, उसमें उनके पास में गवर्नर जनरल की काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट का पद था। यानी कि गवर्नर जनरल के बाद इस देश में सबसे बड़ा मुखिया कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो जब स्वतंत्र हुए तो सरकार का दायित्व भी उन्हीं के पास में आया और वे स्वतंत्र भारत के पहले क्या बने? प्रधानमंत्री बने। दूसरे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहले भी गृह मंत्रालय था और यहाँ भी क्या? गृह मंत्रालय। सीधी सी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इनके पास में है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय नहीं होता तो हम देखते कि भारत को जिस तरीके से उन्होंने यूनाइट किया ना, वैसे हो नहीं पाता। 565 रियासतें थीं। 565 रियासतों में से 564 रियासतें मर्ज की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेहरू जी ने एक में दखल दे दिया, नहीं जी जम्मू कश्मीर का मसला हम अपने हिसाब से देखेंगे। वो आज तक हम लोग देख रहे हैं, देख ही नहीं पाए उसको। 370 अब जाके मोदी जी ने हटाई है। मतलब 70 सालों से वहाँ के लोगों की बैंड बजी हुई है। मतलब एक मसला दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी के पास में, उसको भी ऐसा फंसाया, 70 साल हो गए। तो मतलब इस बंदे की वेटेज देख रहे हो इतिहास में, कितना सटीक मतलब इंडिया को यूनाइट किया इस बंदे ने। इसीलिए इसको क्या बोला गया? लोह पुरुष, आयरन मैन। ठीक है, तो प्रश्न तो बनता है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में भी क्या है? कृषि और खाद्य। और इसके बाद जब ये 1952 में तब तो चुनाव ही हुए थे। इसके बाद क्या बनते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं? देश के राष्ट्रपति बनते हैं। तो अब यहाँ से कहाँ शिफ्ट होकर चले जाएंगे? ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो अभी तक इनके पास में क्या है? कृषि और खाद्य है, इसीलिए इनसे प्रश्न आता है, वैल्यूएबल है। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम के पास में शिक्षा है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है क्वेश्चन। डॉक्टर जान मथई के पास में रेलवे और यातायात है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है। हाँ, आपसे आर के षणमुख चेट्टी से प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट दिया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन? RKS चेट्टी। ये आपको लर्न कर लेना है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है कानून मंत्रालय। क्यों? क्योंकि पहले वाली अंतरिम सरकार में हम देखते हैं जोगिंदर नाथ मंडल के पास में लॉ है। जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है। हिंदू मुस्लिम एकता कहते हुए पाकिस्तान चले जाते हैं, बाद में वहाँ पे उनको काफिर कह के नकार दिया जाता है। तो इन दो प्रश्नों को बड़े ध्यान से रखना है। पहली सरकार में जोगिंदर नाथ मंडल कानून मंत्री हैं और अब आके स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न आता है। उसके बाद बापू जगजीवन राम के पास श्रम है, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे हैं। सरदार बलदेव सिंह के पास पहले भी डिफेंस था, अभी भी डिफेंस है। और अब एक खास बात होती है, यहाँ पे एक हेल्थ मिनिस्ट्री मिलती है राजकुमारी अमृत कौर को, पंजाब से हैं। और इनसे भी प्रश्न आता है कि बताओ कैबिनेट में पहली महिला कौन शामिल थी? तो देश की स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट महिला मंत्री कौन बनी? डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश की हेल्थ व्यवस्था को ठीक करने में। एम्स इन्हीं की देन है। एक बार को तो नेहरू जी ने कह ही दिया था कि मेरे पास बजट ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल खोल पाऊँ। राजकुमारी अमृत कौर ने इनिशिएटिव लेते हुए चंदा इकट्ठा किया। मतलब कैसे कैसे करके इन्होंने इस देश को एक ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट जैसा एक हॉस्पिटल दिया। ये दिल्ली वाला इन्हीं की देन है। तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन बनते हैं, इनसे कर लेना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा नेहरू जी की नीतियों का विरोध रहा। इनका एक अपना एक अलग व्यू पॉइंट था, विज़न था। और नेहरू जी की ये जो धारा 370 इन्होंने जो कश्मीर को दी, उसकी हमेशा खिलाफत की इन्होंने।
और इवन जम्मू कश्मीर में जाने के लिए आपको वहाँ से की सरकार से परमिट लेना होता था। तो आप देखो कि नेहरू जी ने क्या स्टेटस जम्मू कश्मीर को दे दिया था, मतलब कि जम्मू कश्मीर में अगर किसी को जाना है तो आपको परमिशन लेनी होगी। आप सोचो कि आज तक वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं को नागरिक, पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए थे उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली थी, सरकारी सेवाओं में नहीं जा सकते थे सिवाय स्वीपर की नौकरी के। तो इन्हीं सब चीज़ों का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बड़ा विरोध किया। और ये ऐसे पहले व्यक्ति भी हैं जिन्होंने कैबिनेट से इस्तीफ़ा दिया। तो भारत में सबसे पहले कैबिनेट से इस्तीफ़ा देने वाले व्यक्ति भी कौन बने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। और नेहरू जी की नीतियों का विरोध करते हुए इन्होंने जम्मू तक पैदल यात्रा निकाली और रास्ते में ही इनका क्या कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। और इन्हीं के आदर्शों पक्ष चिन्हों पे हम देखते हैं कि आज एक पार्टी खड़ी हुई है जिसका नाम है बीजेपी। तो इस तरीके से स्वतंत्र भारत की ये पहली सरकार है। प्रश्न आ जाते हैं, कंपैरिजन कर लेना इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही।